हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो यहाँ बज रहे थे शाम के 5:30 और मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी चाय पी लूँ। तो यहाँ मैंने गैस पे चाय चढ़ा दी थी जिसमें चीनी, चाय पत्ती और अदरक डाल दी थी मैंने कूट के अच्छे से। अदरक से थोड़ा सा मतलब दिमाग फ्रेश हो जाता है और बहुत आराम मिलता है सिर दर्द में। तो यहाँ देखिए मेरी चाय बिल्कुल उबल गई है। उसके बाद मैंने डाल दिया था दूध। दूध डालने के बाद मैं चली गई थी रूम में और मेरे माइंड से एकदम मतलब माइंड से डिलीट ही हो गया कि मैंने चाय भी चढ़ा रखी है और मैंने गैस का फ्लेम कर रखा था बहुत तेज़। तो देखिए ये बिल्कुल चाय उबल के ऊपर तक आने को हो गई थी। मेरे को अचानक से याद आया कि हाय मैंने तो चाय चढ़ा रखी थी। फिर मैं भाग कर आई और मैंने फटाफट की गैस का फ्लेम कम। तो यहाँ फाइनली मेरी चाय बन चुकी थी। तो यहाँ मैं चाय पीने के बाद मैं आ गई थी यश को, मतलब काफ़ी रिलीज़ भी मिला था और यहाँ फिर यश को पढ़ाने का भी टाइम हो गया था। तो यहाँ मैं यश को पढ़ा रही थी, उसका होमवर्क करवा रही थी जो कि मैं रोज़ करवाती हूँ उसका डेली शाम को स्कूल का होमवर्क। और उसके बाद मैंने बाहर आके देखा तो झमाझम बारिश हो रही थी भाई, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी क्योंकि सावन बरसा है तो भादो भी बरसेगा भाई, उसका भी हक है बरसने का। तो उसके बाद मैं आ गई थी रात के खाने की तैयारी करने के लिए किचन में। तो मैं आज बना रही थी सीताफल की सब्ज़ी और कुछ लोग इसको काशी फल भी कहते हैं, कद्दू भी कहते हैं, पर मैं सीताफल ही कहती हूँ। तो देखिए यहाँ मेरी सब्ज़ी हो गई है अच्छे से कट और यहाँ मैंने गैस पे चढ़ा दी थी कढ़ाई और इसमें मैंने डाल दिया था सरसों का तेल। ये जो तेल है ये मेरे गांव का ही हैगा और बिल्कुल शुद्ध है, घर का निकला हुआ तेल है। तो मैं यही मतलब यूज़ करती हूँ तेल, और जब भी गांव जाती हूँ तो मैं ले ही आती हूँ तेल। तो यहाँ देखिए इतने मेरी तेल हो रहा था गरम, तो मैंने यहाँ पे काट लिया था एक बड़ा सा टमाटर और हरी मिर्च काट ली थी और ज़्यादा स्पाइसी मैं नहीं खाती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था मेथी दाना, क्योंकि मेथी दाना मतलब कद्दू में बहुत टेस्टी लगता है, मतलब उसकी खुशबू से बहुत ही टेस्ट आ जाता है मतलब सब्ज़ी में। और मेथी दाना डालने के बाद मैंने इसमें डायरेक्ट डाल दिया था सीताफल और ऊपर से ही मैंने जो टमाटर और हरी मिर्च काटती और डाल दी थी और जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं वो मैंने सारे डाल दिए थे। बस मैंने इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच अमचूर ऐड कर दिया था क्योंकि खट्टा मीठा बनाना था और टेस्टी भी बहुत लगता है खट्टा मीठा। तो यहाँ मैंने देखिए यहाँ यश भी खेलने में लगा है, कहते हैं ना गाय के पीछे पीछे रहता है, तो ये भी मेरे पीछे पीछे ही रहता है। तो मौसम को देखकर मेरा मन कर गया था कि सीताफल की सब्ज़ी के साथ पूड़ियाँ खाई जाए। तो यश भी बोलने लगा मम्मा मुझे पूड़ियाँ खानी है। तो मैंने यहाँ पे टाइटली आटा लगा लिया था और ये मेरा आटा बिल्कुल तैयार हो गया था और इसे मैंने रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी बिल्कुल तैयार हो गई है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी चीनी। कुछ लोग इसमें गुड़ भी डालते हैं बट मैं चीनी डालना ज़्यादा पसंद करती हूँ, खट्टा मीठा गुड़ का क्योंकि अलग ही खुशबू और अलग ही टेस्ट होता है, पर चीनी की ना मीठापन अलग होता है। तो यहाँ मैंने चीनी डाल के थोड़ा सा इसको मतलब पिघल जाए, मेल्ट हो जाए चीनी सब्ज़ी के अंदर, तो मैंने थोड़ी देर के लिए ढक दिया था। तो देखिए यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बन के बिल्कुल रेडी हैगी और तैयार हो गई। तो फिर यहाँ मैं करने लगी थी पूड़ियों की तैयारी और मैंने एक एक करके फटाफट पूड़ियों को बेला और सारी लोइयाँ मैंने पहले ही बना के रख ली थी। तो बस मैंने यहाँ पे पूड़ियों को बेलना किया स्टार्ट और सारी इकट्ठी कर ली थी पूड़ियाँ। और मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई चढ़ा रखी थी तो मैंने उसी कढ़ाई में ही पूड़ियाँ तली थी जिसमें मैंने सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि मुझे इसी में ही लगती है। कढ़ाई तो और भी है मेरे पास पर मैं इसी में ही बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि थोड़ी बड़ी और खुली है। तो यहाँ देखिए मैंने एक एक पूड़ी सारी निकाल ली थी और ये फूली फूली पूड़ियाँ बन रही थी और यहाँ फाइनली मेरी सारी पूड़ियाँ मैंने तल दी है। उसके बाद यश बार बार बोल रहा था मम्मी मुझे भूख लग रही है, तो यहाँ पे मैंने यश की भी थाली निकाल दी थी। तो 2 पूड़ी खाता है, 2 से ज़्यादा नहीं खाता। तो यहाँ थाली थी तैयार और यश भी था तैयार। और उसके बाद ये देखिए अब मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है।